था और जब अंग्रेजों का राज था तो हमारे ही देश में जो होटल खुले हुए थे उसके बाहर लिखा होता था कि कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। 200 साल के उस संघर्ष के बाद महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तमाम लोगों के संघर्षों के बाद जो आजादी मिली, उस आजादी के बाद जो संविधान लिखा गया डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में, उस संविधान ने यह बात को सुनिश्चित किया कि तिलक लगाने वाले का भी वोट और टोपी पहनने वाले का भी वोट, दाढ़ी रखने वाले का भी वोट और टीकी रखने वाले का भी वोट, साड़ी पहनने वाले का भी वोट और धोती पहनने वाले का भी वोट। ये जो अधिकार है, इस अधिकार की परीक्षा होती है हर 5 साल में। इसीलिए चुनाव को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। चुनाव एक गंभीर चीज है और चुनाव से हर चीज को तय होना है। चुनाव से ही तय होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्या होंगे। चुनाव से ही तय होगा कि एलपीजी सिलेंडर के दाम क्या होंगे। चुनाव से ही तय होगा कि किसको नौकरी मिलेगी, किसको नौकरी नहीं मिलेगी। चुनाव से ही तय होगा कि किधर बिजली जाएगी, किधर बिजली नहीं जाएगी। चुनाव से ही तय होगा कि इस देश में प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए अगर 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है तो हमारे बच्चों के लिए भी अस्पताल बनाया जा सकता है। जरूरी है तो इस चुनाव की नजाकत को समझना पड़ेगा और चुनाव की यदि नजाकत को हम समझते हैं तो यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं। एक बात हमको बताइए, आप जब बिरयानी पकाते हैं तो उसमें चीनी डालते हैं क्या? और जब खीर बनाते हैं तो उसमें नमक डालते हैं क्या? आप देखिएगा कि जो भी चुनाव आएगा ना, कुछ लोग बिरयानी में चीनी डालने लगेंगे और कुछ लोग खीर में नमक डालने लगेंगे। आपने देखा होगा अचानक से लोग अपनी कयादत की बात करने लगते हैं। आपने सुना होगा अचानक से लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमको अपने लोगों को चुनना चाहिए। तो एक बात बताइए, गांधी ने अपने सीने पे गोली खाई किसके लिए? तो क्या गांधी की विचारधारा हमारी विचारधारा नहीं है? आप मुझे बताइए, व्यक्ति को मारा जा सकता है, विचार को मारा जा सकता है क्या? तो ये लड़ाई व्यक्ति को चुनने का नहीं, विचार को चुनने का है। इस बात को याद रखिएगा। और विचार की बदौलत ये तिरंगा पहन करके मैं आपके बीच में खड़ा हूं तो मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं। सच्चाई की ताकत यह है कि आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास। असल में आप मुझे देख करके बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो सबकी पार्टी है। मैं नाम लेता हूं, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, हम सबके अजीत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। कौन से ऐसे लोग हैं, चाहे तिलक लगाने वाला हो या टोपी पहनने वाला हो, दोनों अगर कह सकता है कि हमारी पार्टी कोई है तो उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हमारी राजनीति बांटने की राजनीति नहीं है, इसीलिए मैंने आपको गांधी का नाम दिया। गांधी क्या कहते थे? गांधी कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे। आज आप देखिए कि चुनाव के इस वक्त में आप ध्यान से लोगों की बातों को सुनिए। वो इंसान सो इंसान की बांटने की बात कर रहे हैं, वो समाज में फिरका परस्ती को बढ़ा रहे हैं,
वो इंसान से इंसान को लड़ा रहे हैं। इसीलिए रंग से कंफ्यूज मत होइएगा। अलग अलग रंग पहन करके लोग आपके बीच में आएंगे और अपने लोग अपनी बात ऐसा बोल करके आपकी हिम्मत और ताकत को बांटने का काम करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हमारी राजनीति बांटने की राजनीति नहीं है, हमारी राजनीति तोड़ने की राजनीति नहीं है, हमारी राजनीति जोड़ने की राजनीति है, मिलाने की राजनीति है। इसीलिए मैं आप सबसे ये आग्रह करने के लिए आया हूँ कि जब आप 10 तारीख को मतदान करने के लिए जाएंगे, वोट देने के लिए जाएंगे, तो इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि 5 साल के बाद हम वोट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि पिछले 9 साल में इस मुल्क को जिस मोड़ पे खड़ा कर दिया गया है, इस देश में जमहूरियत बचेगी कि नहीं बचेगी। अरे साहब, जब नेहरू के खानदान के इंसान को जो इंसानों के हक और अधिकार के लिए लड़ता है, उसका ही बंगला छीन लिया तो हमारा और आपका क्या है। बात को याद रखिएगा कि सच्चाई बोलने के चलते, किसानों के हक के लिए आवाज उठाने के चलते, अक़लियत के हक में बोलने के चलते, जमहूरियत के हक में बोलने के चलते, लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए इस देश में देश के नाम पे जो दोस्त की तिजोरी भरी जा रही है, उस पर सवाल पूछने के चलते आज उससे उसका संसदीय छीना गया है। यह चुनाव महज किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव महज किसी को एमएलए या मिनिस्टर बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव इस देश में हम देश कैसा चाहते हैं, हम देश कैसा बनाना चाहते हैं, उसका चुनाव है। और माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं और बहुत सारे नौजवान साथी भी हैं। आजकल हम लोग भी खाना बनाते हैं। दोस्त, खाना जब पका रहे होते हैं ना, तभी नमक का ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर से नमक मिलाने से कई बार जायका बिगड़ जाता है। पिछले चुनाव का मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया था, लोगों ने भाजपा को मेजोरिटी नहीं दी थी, लेकिन बुमई साहब तो भाजपा के ही है ना। तो जब कर्नाटक के लोगों ने बीजेपी को बहुमत नहीं दिया, जब कर्नाटक के लोगों ने बीजेपी को मेजोरिटी नहीं दी, तो बीजेपी ने कैसे अपना चीफ मिनिस्टर बनाया है, इसकी हकीकत आप सब लोग जानते हैं। वह चुनाव, वह सरकार वोट से नहीं नोट से बनी है, इस बात को आप सब जानते हैं। बनी है कि नहीं बनी है? एमएलए खरीद के चुनाव बनाए कि नहीं बनाए? एमएलए खरीद करके सरकार बनाए कि नहीं बनाए? तो हमने कहा जब खाना पका रहे होते हैं ना, तभी जो है नमक का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो जायका बिगड़ जाता है। जब चुनाव हो रहा है ना, तभी आपको सोच समझ करके बटन दबाना होता है। जैसे बूंद बूंद घड़ा भरता है, वैसे ही बूंद बूंद घड़ा खाली भी होता है। हमने कहा कि यह इलाका मजदूर आंदोलन का इलाका रहा है। हम लोग गोल्डन पैलेस में खड़ा होकर के बात कर रहे हैं, ये अपने आप खड़ा हो गया है। गिली 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 पम पम छू, उससे तो बिल्डिंग नहीं बन गई है। बिल्डिंग कैसे बनी है? सारे मजदूर एक ही जगह नींद ला करके जोड़ रहे थे, तब जाकर के ये बिल्डिंग बनी है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि 2 तरह के वोट बचे हैं अब, और वो 2 तरह का वोट क्या है? एक वोट वो है कि मोदी जी चाबुक लेकर के भी अगर उसको मारे ना, तब भी कहेगा बहुत मजा आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए। दूसरा वोट वो है जिनको लगता है कि उनके राज्य में गलत हुआ, जिनको लगता है कि वोट लिया गया हमसे, इस नाम पर कि विकास करेंगे, और 40% का कमीशन लेना शुरू कर दिया। जिनको लगता है कि जब सीताराम मैया जी की सरकार थी तो सिलेंडर 450 रुपए में मिलता था, अब सिलेंडर 1200 रुपए में मिल रहा है। जिनको लगता है कि बेरोजगारी बढ़ी है, जिनको लगता है कि महंगाई बढ़ी है, जिनको लगता है कि लोगों को जो सपने दिखाए गए वो सपने पूरा नहीं हुए हैं। मुझे आज भी याद है
प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जाकर के कहते थे कि हम 100 दिन के अंदर काला धन वापस लेके आएंगे। बोलते थे नहीं बोलते? और काला धन जब वापस आएगा तो सबके खाते में 15-15 लाख पहुंचाएंगे। आया क्या? मैं मोदी जी की तरफ पूछता हूँ, 15-15 लाख आपके खाते में आया क्या? तो इसका मतलब काला धन नहीं आया। मोदी जी कहते थे कि 2022 तक सबको पक्का मकान बना देंगे। ये सच है? 2022 तक सबको पक्का मकान बन गया है। इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं ना? तो झूठ को झूठ बोलेंगे ना? हम बोलेंगे ना हमारा प्रधानमंत्री झूठा है। अगर कोई कपड़ा खोल करके सड़क पर चलेगा तो क्या नंगा को नंगा नहीं बोलेंगे? झूठा को झूठा नहीं बोलेंगे? अगर हमारा प्रधानमंत्री झूठा है तो उसको झूठा बोलेंगे। तुमको लगता है ना कि देश में तुम्हारा राज है, तो हम भी एक बात कहते हैं, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। इतना मुकदमा करना है कर लो, सच को सच और झूठ को झूठ बोलेंगे। सर कलम कर दो फिर भी झूठा को सच्चा नहीं बोलेंगे। बोला था ना कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। मिला क्या? मिल रहा है 2 करोड़ नौकरी। प्रधानमंत्री ने बोला था ना कि किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। अगर किसानों की आमदनी दुगनी हो जाती तो 1 साल तक किसान आंदोलन कर रहे होते। 1 साल तक किसान आंदोलन कर रहे होते। उन्होंने कहा था ना कि महंगाई कम कर देंगे। तो आप मुझे बताइए, जब सिलेंडर 450 रुपए का मिल रहा था तब महंगाई थी कि सिलेंडर जब 1200 रुपए का मिल रहा है तब महंगाई है? यह बात मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने आजकल ये कहना शुरू किया है कि कांग्रेस का जो गारंटी है उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम भी लिखा देखते थे, जूता की दुकान पे लिखा रहता था, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करें। मैंने उसको थोड़ा बदल दिया है। मैंने कह दिया है कि भाजपा के दौर में गारंटी की इच्छा नहीं करें। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारा नेता राहुल गांधी सच्चाई के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार है। सांसदी क्या चीज है साहब, हम तो सरकार कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और सच्चाई के लिए, लोगों के हक के लिए अगर कोई इंसान लड़ रहा है तो उसकी गारंटी है। मोदी के दौर में भले गारंटी नहीं हो, लेकिन कांग्रेस के दौर में एक बात की गारंटी है। इस बात की गारंटी है कि अगर आप कांग्रेस को बहुमत में लेकर के आते हैं तो जो गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दिया है उस एक गारंटी को हम पूरा करेंगे। अगर आप कांग्रेस के एक कैंडिडेट को जिताते हैं तो जितनी भी बातें कही गई हैं, चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, चाहे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे महिलाओं को फ्री बस यात्रा की बात हो, चाहे किसानों का कर्जा माफ करने की बात हो, इन तमाम गारंटी को हम लागू करेंगे। और यह बात हमने आपको शुरू में ही कह दिया कि हम सच के लिए अपनी जान गंवाने वाले लोग हैं। इसीलिए जो बात कहते हैं नाक तौल के कहते हैं। जब हमने कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे तो आज 3 स्टेट में हमारी सरकार है और तीनों स्टेट में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है। ये हमारी बात की गारंटी है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग यह बात जानते हैं कि एक वोट का वैल्यू होता है, एक सीट का वैल्यू होता है। और 5 साल पहले जिस तरीके से आपकी चुनी हुई सरकार को बदला गया, जिस तरीके से चुने हुए बहुमत को की खरीद फरोख्त की गई, इसीलिए आपको एक कैंडिडेट को जिताना पड़ेगा। और यह जो बात है, यह जो अपील मैं आपसे कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ
कि खरीद फरोख्त की गुंजाइश कहाँ होती है, जहां आंकड़ा बहुमत के आसपास होता है। सूटकेस भी काम नहीं करता है, कोई नीति नहीं चलती है। जैसा का पप्पा कितना भी जोर लगा ले, लेकिन अगर आपने मन बना लिया है, अगर आप नॉर्थ साउथ दोनों में जिताने का मन बना लिया है, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि कर्नाटक में न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनेगी, बल्कि हम 150 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। इसीलिए मेरा आपसे एक आग्रह है, चुनाव के वक्त में ना बहुत सारी बातें कही जाएगी, बहुत कुछ बोला जाएगा, बहुत सारे सबूत छोड़े जाएंगे, लेकिन आपको मन में एक बात याद रखनी है, अगर सरकार रखनी है तब तो आपके सामने भाजपा है, अगर सरकार बदलनी है तो आपके सामने एकमात्र विकल्प है जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए जो सरकार बदलने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरीके के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। कहते हैं सड़क का आर होता है या पार होता है। अगर आप सड़क के इस पार खड़े हैं और आपको अगर उस पार जाना है तो आपके मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। सड़क पार करते हुए अगर मन में दुविधा हो तो एक्सीडेंट हो जाए। इसीलिए मन में कोई दुविधा मत रखिए। यह लड़ाई सीधे तौर पे आमने सामने की लड़ाई है और भाजपा को कर्नाटक में अगर कोई पार्टी हरा सकती है उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। ऐसा है कि नहीं है? है ना ऐसा? क्या मैं प्रधानमंत्री की तरह झूठ बोल रहा हूँ? मेरी बात में आपको सच्चाई लग रही है? यह बात सच है ना कि कर्नाटक में अगर सरकार कोई पार्टी बदल सकती है तो उस पार्टी का क्या नाम है? अगर इस पार्टी का नाम कांग्रेस है तो अपना वोट क्यों बर्बाद करें? आपको अपना वोट बर्बाद करने का क्या जरूरत है? जो सरकार रखना चाहते हैं वो भाजपा को वोट देंगे और जो सरकार बदलना चाहते हैं वो कांग्रेस को वोट देंगे। तो आप सरकार रखना चाहते हैं कि बदलना चाहते हैं? बात नहीं आई। सब लोग बदलना चाहते हैं, सब बदलने वाले लोग हैं। एक बार हाथ उठा के बताइए सब लोग। तो मैं किसान का बेटा हूँ, एक बात आपको बता देता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ और किसान जब खेत में जाता है ना तो मुट्ठी भर बीज लेकर के जाता है और जब फसल तैयार होती है ना तो बोरियां भर करके अनाज अपने घर में लेकर के आता है। अगर आप सब सरकार बदलने वाले लोग हैं तो आपको बीज बनना पड़ेगा और अगर आप बीज बदलने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम नॉर्थ भी जीतेंगे, साउथ भी जीतेंगे। आप बीज बदलने के लिए तैयार हैं? अगर आप बीज बनने के लिए तैयार हैं तो आप सबसे एक आग्रह है, इस आखिरी आग्रह के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। देखिए ऐसा है ना कि इस सबको हम गिनते ही नहीं, आर पार की लड़ाई इस सबका नाम लेकर के क्यों इसको जो है हम टीआरपी में, आप ही बताइए कोई जरूरत है क्या? अरे इस कर्नाटक का बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। मैंने पहले ही कहा कि मुझे कोई हक नहीं है कि मैं कर्नाटक के लोगों को बताऊं कि उनको क्या करना चाहिए। अरे मैं जेपी नड्डा थोड़ी हूं कि मैं कर्नाटक का क्या कहा जेपी नड्डा ने? जेपी नड्डा ने कहा कि अगर वोट नहीं दीजिएगा तो प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से वंचित रह जाइएगा। अरे प्रधानमंत्री भगवान है? प्रधानमंत्री को सैलरी कौन देता है? प्रधानमंत्री किसके गाड़ी पे चलते हैं? हमारे टैक्स के पैसे लेके चलते हैं। प्रधानमंत्री का 8,500 का जहाज किसके पैसा से खरीदा गया है? अरे तो देने वाले हम हैं, हमको लोग कब से देने वाले बन गए हैं? अरे हमारा पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है। आपके आशीर्वाद की हमको जरूरत नहीं है, आपको हमारे आशीर्वाद की जरूरत है। कहते हैं बड़ी बेशर्मी से कि आशीर्वाद
धमकी देना बंद कीजिए। ना मैं जेपी नड्डा की तरह लोगों को डराऊंगा और ना मैं जयशाह के पप्पा की तरह आपको धमकाऊंगा। जयशाह के पप्पा ने क्या कहा? जयशाह के पप्पा ने, उसको जानते ही नहीं, गृहमंत्री जो है उसके पुत्र का नाम जयशाह और जयशाह के पप्पा का नाम अमित शाह है। आजकल मैं यही बोलता हूँ, जयशाह का परिवार वाले भाषण देते हैं ना, तो मैंने सोचा कि पूरे देश को यही बात बताई जाए कि जो लोग परिवारवाद को भाषण देते हैं, जरा उनसे पूछा जाए कि जयशाह को क्रिकेट खेला था, कैसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है। तो बात यह है कि ना मैं नड्डा साहब की तरह जो है आपको धमकाऊंगा और ना जो है जयशाह के पप्पा की तरह आपको डराऊंगा। जयशाह के पप्पा ने क्या कहा कि कांग्रेस को वोट दे दीजिएगा तो दंगा होगा। काहे भाई, आप तो देश के गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं ना, कि खाली भाजपा के गृह मंत्री देश के हैं ना, तो कहीं दंगा होगा तो आप सेंट्रल फोर्स भेज दीजिएगा दंगा बंद कराने के लिए। क्या असली मसला क्या है? असली मसला ये है कि कई बार जो अपराध के जिम्मेवार होते हैं वही दूसरों को अपराध का डर दिलाते हैं। एक बात कही गई है, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई की जैसी। जिसके मन में जैसी भावना होती है उसके जुबान पर वैसी ही बात आती है। जो लोग समाज को बांटने वाले लोग हैं, जो समाज में दंगा कराने वाले लोग हैं, वो लोगों को दंगा का डर दिखाते हैं। हम समाज में नफरत को हरा करके मोहब्बत फैलाने वाले लोग हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। और जहाँ मोहब्बत होगी ना वहाँ नफरत नहीं रह सकता है, जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ नफरत नहीं रह सकता है। और हम उस मुल्क के लोग हैं जहाँ राम प्रसाद कृष्ण और अशफाकुल्लाह खान एक साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे में घूम गए। इसीलिए हमारे समाज को बांटने की कोशिश मत करो। तो ना मैं आपको डराऊंगा ना मैं आपको धमकाऊंगा, क्योंकि कर्नाटक के बच्चा बच्चा को मालूम है। क्या भाई, बीजेपी को कौन हरा सकता है? कोई सही नहीं है इस बात की। तो अगर भाजपा को जिताना है तब तो भाजपा को डायरेक्ट वोट दे दीजिए, इधर उधर वोट देने का क्या जरूरत है। और अगर आपको भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को डायरेक्ट वोट दे दीजिए, क्योंकि कांग्रेस ही भाजपा को हरा सकती है। इसीलिए मैं आपसे आखिरी अपील कर रहा था कि मैं किसान का बेटा हूँ। आप जानते हैं कि किसान मुट्ठी भर बीज लेकर के जाता है और लहरा की फसल को तैयार करके बोरियां भर करके अनाज अपने घर पे लाता है। अगर आप सरकार बदलने वाले लोग हैं तो आपको बीज बनना पड़ेगा। और अगर आप बीज बनने के लिए तैयार हैं तो एक आखिरी अपील आपसे करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा आजकल आईपीएल चल रहा है, आखिरी बॉल तक मैच इंपॉर्टेंट होता है। आपने सरहद पे लड़ाइयां देखी हैं, आखिरी वक्त तक जब तक कि युद्ध जीतने की घोषणा न हो जाए तब तक सोल्जर आराम नहीं करता है। अगर आप बीज बनने के लिए तैयार हैं तो इससे काम चलने वाला नहीं है कि उस दिन 10 तारीख को सुबह तैयार हो करके सेंट लगा करके अपना वोट जाकर के दे के आ जाए। इससे काम नहीं चलने वाला है। बीज होने का मतलब होता है कि अपना तो वोट देंगे ही, अपने परिवार के लोगों का भी वोट दिलाएंगे, अपने रिश्तेदारों का भी वोट करवाएंगे। और मामला सिर्फ दावनगिरी का नहीं है। अरे आपके रिश्तेदार बेंगलोर में भी हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार जो है वो रायचूर में भी हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार जो गुलबर्गा में भी हो सकते हैं, गुलबर्गा वाले मैंगलोर में भी हो सकते हैं, मैंगलोर वाले चित्रदुर्गा में भी हो सकते हैं, चित्रदुर्गा वाले जो है बेलगाम में भी हो सकते हैं। इसीलिए ये लड़ाई बदलाव की लड़ाई है और पूरे देश में एक संदेशा भेजना है कर्नाटक के लोगों को कि बदलाव हो रहा है और इसकी शुरुआत हम कर्नाटक से करने जा रहे हैं। इसके लिए आप तैयार हैं? इसके लिए तैयार हैं? तो नौजवान दोस्तों से एक आग्रह है, 4-5 दिन सेल्फी मत खिंचाइए। अभी तो ये प्रत्याशी ही है ना,
जीत करके इनको बढ़िया माला पहनाएंगे और उस दिन जो है विक्ट्री सेल्फी ले लीजिएगा। जिस दिन हम लोग जीतेंगे और बहुमत आएगा उस दिन बढ़िया से फोटो खिंचा लिया जाएगा। अभी आपका पूरा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आपकी लड़ाई धन से है, बाहुबल से है, झूठ से है, प्रोपेगेंडा से है, नफरत से है, समाज को बांटने वाली फिरका परस्त ताकत से है। इसीलिए आपके लिए एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। जब तक एक एक वोट को आप मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा दे तब तक आपको जो है आराम नहीं करना है, तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है। और अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो मेरा पूरा भरोसा है कि यह लड़ाई हम 13 तारीख को क्या 10 तारीख को ही हम जीत जाएंगे। ऐसा पूरा भरोसा है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हम यह संघर्ष जीतेंगे और जो हमारे नेता ने संकल्प लिया है, जो गारंटी दी है, उस गारंटी को कर्नाटक में हम लागू करेंगे। और सच्चाई के साथ मैं आपके सामने एक बात कह करके जाता हूँ। सच्चाई के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि हम कर्नाटक में शांति, सुरक्षा, एकता, भाईचारा और तमाम लोगों के विकास को सुनिश्चित करेंगे। यह हमारा वादा है। आप अपना आशीर्वाद हमको दीजिए, आप अपना वोट हमको दीजिए। आप अपने आशीर्वाद से, आपके वोट से न सिर्फ कर्नाटक में सरकार बदलेगी बल्कि देश में बदलाव की बयार आएगी। उसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जय हिंद।